नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं मनीष जंगवाल और सबसे पहले आपसे एक विनती है, यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी जानकारी हम आपको के लिए लेके आते हैं सीधे आप तक वो पहुंचे। लेकिन आज हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो काफ़ी जो युवा होते हैं उनका एक ही सपना होता है कि वो शिक्षक बने। उत्तराखंड में खासकर अगर रोजगार के अवसरों की बात करें तो या तो युवा सेना में भर्ती होने के लिए सपना देखते हैं या फिर शिक्षक जो बनने का सपना होता है उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आया है। और प्राइमरी शिक्षक को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें कुछ जो है डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं और उसके मुताबिक अब जो प्राइमरी शिक्षक के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए जो मानक होगा उसमें सीधे तौर से जो बीएड जो अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने बीएड किया होता है, टीटी पास होते हैं, उनको अब प्राइमरी शिक्षक बनने का यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। और उनका कहना है कि जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनको ही प्राइमरी शिक्षक बनने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो एक बड़ा निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड को लेकर आया और शिक्षा विभाग अब इसका अध्ययन भी कर रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग अभी ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी कॉपी विभाग को नहीं मिली और उसके बाद ही इस पर कुछ जो है वो विभाग जो है वो आगे कुछ अपना बयान देगा या कुछ कह सकता है। लेकिन अभी तक जो अखबारों की जो सुर्खियां हैं, आज के अखबारों की अगर सुर्खियों की बात करें तो सीधे तौर से जो चीज निकल कर आ रही है वो बीएड वालों को झटका और डीएलएड वाले खुश। यानी कि सीधे तौर से बात भी सही है कि यदि अगर प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए यदि जो है वो बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है तो डीएलएड वालों का खुश होना जायज है। क्योंकि अगर जो डीएलएड कर रहे हैं अगर उनकी बात करें, अगर वो पास आउट होते हैं डीएलएड से और उसके बाद अगर जो बीएड वाले भी अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं तो एक आवेदनों की भरमार सी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर उत्तराखंड में बात करें तो 50,000 से ज्यादा का आंकड़ा बीएड प्रशिक्षितों का है और अगर डीएलएड प्रशिक्षितों की बात करें तो ये आंकड़ा सीमित है। अभी करीब 700 से ज्यादा पास आउट और दिसंबर तक ये आंकड़ा 1100 के करीब जाएगा। वहीं अगर उत्तराखंड में भर्ती की बात करें तो जो बताया जा रहा है 3,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आने वाली है। और अगर उनमें बात करें तो डीएलएड वालों को अगर मौका मिलता है तो जितनों ने भी डीएलएड किया वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और आगे के लिए भी अगर यही प्रक्रिया रहती है तो जैसे जैसे लोग डीएलएड करते जाएंगे वैसे वैसे उनको जो है वो भर्ती होने का यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि पद काफी हो जाते हैं। और अगर यदि बीएड वालों को जो है मौका मिलता है तो बीएड से अगर पोस्टें भरती हैं तो एकदम से कोटा फुल हो जाएगा और उसके बावजूद जो डीएलएड प्रशिक्षित होंगे उनको रोजगार के लिए भी काफी इंतजार आगे आने वाले सालों में जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन पूरा माजरा क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था और एक बीएड टीईटी जो है वो प्रशिक्षित हैं, वो कोर्ट में जो है उनका जो मामला ये सुनवाई का चल रहा था जिसको लेकर ये फैसला आया। तो दूसरी तरफ जो डीएलएड प्रशिक्षित है उनका भी अलग से मामला है। हालांकि जो प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो हमेशा से ही पेचीदा यहाँ पर प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती रही है। और अभी एक और सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, वो है एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षितों को लेकर। जिन्होंने जो एनआईएस से डीएलएड किया हुआ है उन्होंने भी कोर्ट में मामला डाला हुआ है और वो चाहते हैं कि उन्हें भी जो है भर्ती होने का जो है मौका यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए मिले। और उनको इस मौके को लेकर उन्होंने अपनी याचिका डाली हुई, क्योंकि अभी तक जो सरकार है उसने साफ तौर से गाइडलाइन जारी कर दी थी, नियम बना दिया था कि जो एनआईएस से जो डीएलएड धारक हैं उनको प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका उत्तराखंड में नहीं मिलेगा। हालांकि जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे तो उस समय शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने उन्हें भर्ती में शामिल होने को लेकर एक आदेश जारी किया था जिसका काफी विरोध हुआ और उसके बाद सरकार को निर्णय पलटना पड़ा। लेकिन अभी अगर बात करें तो जो प्राइमरी शिक्षक को लेकर अब जो बीएड प्रशिक्षित हैं उनका कहीं ना कहीं मायूस होना भी यहाँ पर जायज है, क्योंकि उनको भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया और शिक्षा विभाग जैसे ही उसे परखेगा, जो आदेश आएगा उसको लागू करेगा तो उसके बाद जो है उनको भर्ती होने से मौका जो है वो चूक जाएंगे भर्ती होने से। लेकिन अगर प्रारंभिक तौर पर देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट के बेसिक शिक्षा भर्ती पर के लिए जो भर्ती प्रक्रिया थी, बीएड डिग्री को अमान्य करार
करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का असर हुआ है, क्योंकि राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके का मसला था और राजस्थान में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने था ठीक इसी तरीके से जो है वो निर्णय दिया कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं और वो टीईटी पास है उनको मौका नहीं मिलेगा प्राइमरी शिक्षा में भर्ती होने का। एक तर्क ये भी है क्योंकि जब जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं वो एलटी या प्रवक्ता पदों पर आवेदन नहीं कर सकते हैं तो फिर वो प्राइमरी शिक्षक के लिए ही योग्य होते हैं। तो वैसे ही बीएड टीईटी प्रशिक्षित जो होते हैं उनके पास एलटी के साथ साथ जो है वो प्रवक्ता बनने का भी मौका होता है यदि अगर उनकी क्वालिफिकेशन उस तरीके से है, और तीसरा मौका उनके पास प्राइमरी शिक्षक बनने का भी होता है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोर्ट ने जो है वो आदेश अपना सुनाया है। तो कुल मिलाकर देखें तो बेसिक शिक्षा के लिए बीएड की डिग्री को अमान्य करार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड में खासी हलचल है। इस फैसले से उत्तराखंड में 85,000 से ज्यादा प्रशिक्षितों का झटका लगा है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं उत्तराखंड में 50,000 से ऊपर हैं, तो 85,000 का जो ये आंकड़ा सामने आ रहा है। वहीं उत्तराखंड डीएलएड कर रहे युवाओं में खुशी की लहर, और ये फैसला लागू होने पर फिलहाल एक तरह से राज्य में उनकी नौकरी की भी गारंटी हो जाएगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं अगर वो धीरे धीरे डीएलएड करते भी हैं, क्योंकि सीमित जो सीटें होती हैं डीएलएड की, और एक साल में अगर 400 से 500 के करीब डीएलएड जो है वो पास आउट होते हैं, जो डीएलएड प्रशिक्षित होते हैं। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है वो जो है वो पात्र होते हैं उसमें, और इसलिए उनकी गारंटी भी मजबूत हो जाती है रोजगार की। दरअसल राज्य में वर्तमान में बेसिक शिक्षकों के 800 पदों पर भर्ती लंबित है, यानी कि 800 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया वो लंबित चल रही है। साथ ही 2350 और पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है, यानी कि ये 2300 और पद ऐड होने हैं। बीएड प्रशिक्षितों को डर है कि प्रदेश में उक्त फैसला लागू होने से उनके हाथ से 3000 से ज्यादा भर्तियों में शामिल होने का मौका चले जाएगा। यानी सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो 3000 पदों पर भर्ती होगी उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया तो फिर बीएड प्रशिक्षित है उनको मौका नहीं मिलेगा। मालूम हो कि पूर्व में बीएड की डिग्री को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षा के लिए अमान्य करार दिया था। उस फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। बेसिक शिक्षक भर्ती में यह दूसरा मौका है जब बीएड डिग्री वालों को झटका लगा, यानी कि जो बेसिक भर्ती चल रही है उसमें ये दूसरा मौका है जब बीएड डिग्री वालों को झटका लगा है। इससे पहले वर्ष 2010 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी ने बीएड को बेसिक शिक्षक की पात्रता से हटा दिया था, यानी कि पहला मौका ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 2010 में इसी तरीके का निर्णय आया था, हालांकि बाद में उसे उत्तराखंड में बदलाव किया गया था और जो बीएड वाले थे उनको मौका भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर अब सरकार के पाले में गेंद है कि आखिरकार सरकार इसमें क्या कुछ करती है, शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है, क्या कुछ रास्ता अगर बीएड वालों को देती है सरकार, क्या कुछ रास्ता निकालती है, क्योंकि इससे पहले भी ये सरकार रास्ता निकाल चुकी है। इसके बाद जो बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार लंबे आंदोलन के बाद 2018 में एनसीटी ने बीएड को दोबारा रियासत दी थी, मतलब छूट दी थी 2018 में एनसीटी ने कि जो है वो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक बनने की योग्यता रख सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से बीएड प्रशिक्षितों को एक बार गहरी चिंता में डाल दिया है। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ के प्रवक्ता अरविंद राणा कहते हैं कि इस फैसले से सभी बीएड बेरोजगार असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो एक तरह से एनसीटी की 2018 की अधिसूचना पर भी सवाल उठ गया, यानी कि 2018 में जो एनसीटी ने एक फैसला दिया था कि बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है जो बीएड प्रशिक्षित हैं। 2018 में बीएड टीईटी की जो है वो छूट मिलने के बाद से उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों की 4 भर्तियां हो चुकी हैं। चौथी भर्ती अभी गतिमान है जिसमें 800 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कब क्या क्या हुआ इस पूरे मामले की बात करें बीएड को लेकर। 25 अगस्त 2010 को एनसीटी ने बेसिक शिक्षक के लिए बीएड को हटाकर केवल डीएलएड को शैक्षिक योग्यता अनिवार्य किया था, यानी कि 2010 में भी डीएलएड को अनिवार्य किया गया था जो शैक्षिक योग्यता थी। लेकिन 28 जून 2018 को एनसीटी ने संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए 50% अंकों से ग्रेजुएट एवं बीएड डिग्री धारकों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना था। वहीं अगर बात करें 19 जुलाई 2019 को उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली में डीएलएड संग पुनः बीएड
को भी शामिल कर लिया था, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें संशोधन किया था और फिर से जो है वो बीएड वालों को मौका मिल गया था। लेकिन अभी जो निर्णय है वो ताज़ा निर्णय जो है वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीएड वालों को फिलहाल उत्तराखंड में प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा और इससे काफ़ी निराश जो है वो बीएड प्रशिक्षित होंगे, क्योंकि जो ख्वाब लगाए होंगे कि जिनका चयन एलटी में नहीं हो पाया या प्रवक्ता पद के लिए नहीं हो पा रहा है या फिर से जो भर्ती आएगी, अभी लंबा टाइम है भर्ती आने में, तब तक वो प्राइमरी शिक्षक जो है वो बन सकते थे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं झटका है। लेकिन एक और डीएलएड प्रशिक्षितों की हम अगर तरफ गौर फरमाएं तो डीएलएड वाले कम और नौकरियां होंगी ज़्यादा। अमूमन देखा जाता है कि किसी भी पोस्ट के लिए यदि अगर पद आ रहे हैं तो पद कम और भीड़ हो जाती है ज़्यादा, यानी कि अगर 100 पोस्टों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं तो लाखों की संख्या में या हजारों की संख्या में कई बार आवेदन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें, अगर अभी भर्ती आ गई 3000 पदों के लिए तो क्या कुछ स्थिति होगी उसे भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डीएलएड प्रशिक्षितों को फिलहाल एक तरफ से नौकरी की गारंटी है। इस वक्त प्रदेश के डाइटों में डीएलएड के 2 बैच चल रहे हैं। इनमें 2019-21 के 631 छात्र इस वर्ष पास होने जा रहे हैं। यह बैच विलंब से चल रहा है। करीब 550 छात्रों का दूसरा बैच अगले वर्ष पास आउट हो जाएगा। जहां इस वक्त बेसिक शिक्षक के करीब 3000 पदों पर भर्ती होनी है, वहीं दावेदार 1100, यानी कि 3000 पदों पर अगर भर्ती होती है तो उसके लिए 1100 दावेदार हैं। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सीधे तौर से जो डीएलएड पास होगा उनको नौकरी मिल जाएगी अगर वो टीटी पास होंगे। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित संघ के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने शुक्रवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। डीएलएड वाले जो हैं वो फैसला का स्वागत योग्य करें, जबकि बीएड वाले जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। नौकरी में किसी तरह का विरोध नहीं है, पर हकीकत जाननी भी जरूरी है। असल में डीएलएड प्रशिक्षितों के पास सिर्फ बेसिक शिक्षक बनने का एक ही मौका होता है। ये कौन कह रहे हैं? ये डीएलएड प्रशिक्षित कह रहे हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षित संघ के पूर्व अध्यक्ष हिमांशु जोशी, उनका ये कहना है कि वास्तव में जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं उनके पास केवल प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका है, ना कि वो एलटी के शिक्षक बन सकते हैं या प्रवक्ता के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां कर भी नहीं सकते हैं अप्लाई, वो किसी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। विधिवत परीक्षा देकर चयन व 2 वर्ष की नियमित पढ़ाई के बाद उसे डीएलएड प्रमाण पत्र मिलता है। उसके बाद उसे टीटी प्रथम भी पास करनी होती है, यानी कि पहले आदमी डीएलएड करता है, उसके बाद टीटी पास होना भी जरूरी है, उसके बाद ही प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका उसे मिलता है। तो सीधे तौर से देखें तो जो ये फैसला जो कोर्ट का आया है, सुप्रीम कोर्ट का आया है, उससे कहीं ना कहीं जो मायूसी बीएड प्रशिक्षित है उनको लगी, और डीएलएड प्रशिक्षित जो हैं उनके चेहरे पर इस फैसले से खुशी है, क्योंकि डीएलएड प्रशिक्षितों को लगता है कि यदि जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया है उसके बाद उनकी जो नौकरी पाने की राह है वो आसान है, वो उत्तराखंड में हो गई है, और अब डीएलएड प्रशिक्षितों को आसानी से नौकरी मिल जाएगी। यानी कि जब पद खाली होंगे, पोस्टें आएंगी तो उन्हें तुरंत नौकरी मिल जाएगी। 3000 पदों पर अगर भर्ती आती है, 11000 प्रशिक्षित जो टीटी पास होंगे उनको सीधे नौकरी मिल जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एक बड़ा जो है वो बदलाव भर्ती प्रक्रिया में भी होगा, जब सुप्रीम कोर्ट की कॉपी शिक्षा विभाग को आएगी और वो जो है नियम के मुताबिक भर्ती करेगी, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो सीधे तौर से अगर कह सकते हैं तो काफ़ी कुछ होने वाला है इस नियम को लागू होने के बाद। और शिक्षा भर्ती में, जहां मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में काफ़ी पेच होते हैं, एक बार फिर ये साबित हो गया कि आगे आने वाली भर्तियों में कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा करते हैं। और ये पहले भी देखा गया है कि प्राइमरी की भर्ती जब भी होती है हाई कोर्ट के दरवाजे तक से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचती है, और कुछ इसी तरीके से इस मामले में भी देखने को मिला है। हालांकि सरकार को चाहिए कि इस तरीके के नियम बनाए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है बेरोजगारों को ना काटने पड़े और आसानी से उन्हें नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में जब समय जायज होता है, फैसले आने में देरी होती है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो अफसर होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको भी रोजगार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वास्तव में जो ये जानकारी थी वो सही थी, अगर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो ये फैसला आया है उसकी जानकारी सभी लोगों को। धन्यवाद। कितने मिनट का होता है?